हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमडी सर बायोलॉजी चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बात करने वाला हूं जो बहुत सारे बच्चों को या तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे पढ़े या तो कैसे काम के अंदर कंसंट्रेट करें। हमारा जो गोल होता है वो गोल हम क्यों अचीव नहीं कर पाते, या तो हमें टाइम टू टाइम वर्क करने का क्यों कोई प्रॉपर आइडिया नहीं मिल रहा, या तो आप पढ़ने बैठते हैं तो आप एक जगह पे कंसंट्रेशन क्यों नहीं कर पाते। तो ये सभी चीज़ों की बातें हम आज एक टेक्निक के अंदर करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई कर सकते हैं, या तो अपना कोई भी जो काम है वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिसके अंदर आपको सबसे पहले एक टारगेट फाइनल कर लेना है, और उस टारगेट को फाइनल करने के बाद, टारगेट यानी कि मान लो कि कोई स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले वो फिक्स कर लेगा। मान लो कि अगर वो साइंस का स्टूडेंट है तो वो सबसे पहले फिक्स कर लेगा कि मुझे बायोलॉजी पढ़ना है। अब जब उसने फिक्स कर लिया कि मुझे बायोलॉजी पढ़ना है, तो मैं आपको 2 घंटे की एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि 2 घंटे आपको बायोलॉजी पढ़ना है। लेकिन कैसे? तो 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ने के लिए आज की जो मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरी टेक्निक है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो बहुत ही फेमस और पॉपुलर है, जिस टेक्निक को हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है। ये पोमोडोरो टेक्निक के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टारगेट फिक्स कर लेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला होगा हमारा टारगेट। उसके बाद आपको जो बुक आपको चाहिए वो आप कलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो आप कलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपको जहाँ पे रीडिंग करना है, मैं आज स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको रीडिंग करना है वो जगह भी आप फिक्स कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद आप 4 स्लॉट के अंदर रीडिंग करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इस टेक्निक के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 25 मिनट का एक स्लॉट लेंगे। 25 मिनट आप कांस्टेंट रीडिंग करेंगे। उसके अंदर आपको आपका मोबाइल नहीं लेना है। कोई भी आपका जो डिस्ट्रैक्शन करता है उन सभी चीजों से आपको दूर रहना है। जैसे ही 25 मिनट्स आपने टारगेट कर लिया कि मैं 25 मिनट्स के अंदर 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लूंगा, तो वो 2 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए, और 25 मिनट के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो 25 मिनट के बाद आप 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए जिसके अंदर आप 5 मिनट फिक्स, ये आपका टारगेट है, 5 मिनट का आपको एक ब्रेक लेना है। 25 मिनट के 2 क्वेश्चन रीडिंग करने के बाद 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, और वो ब्रेक लेने के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, छोटा सा वॉक कर सकते हैं, या तो अपने घर में फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, एज यू लाइक, या तो कोई भी चीज़ आपको जो अच्छी लगती है वो खा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक यहाँ पे लेना है। उस 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से आपको 25 मिनट के लिए दूसरा टारगेट, मतलब कि बायोलॉजी के अंदर दूसरे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ने हैं वो फिर से पढ़ने लगना है। वो टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन फिर से नहीं होना चाहिए। फिर से आपको 25 मिनट तक कांस्टेंट पढ़ना है। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, वापस आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। 5 मिनट का ब्रेक आपके लिए बहुत ही जरूरी है। 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, लेकिन 5 मिनट यानी 5 मिनट। उसके बाद फिर से आप 25 मिनट का टारगेट लीजिए, और फिर से 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, और इस तरह से उसके बाद फिर से एक 25 मिनट का टाइम, और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। इस तरह से आपको 4 स्लॉट 25 मिनट के पढ़ने हैं। मतलब कि 25 मिनट्स 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट्स 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट्स 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट्स और 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है।
इस तरह से जब आप पढ़ लेंगे तो आप 2 घंटे की स्टडी विदाउट डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये स्लॉट खत्म होगा, मतलब कि 120 मिनट का पूरा जो स्लॉट खत्म होगा, 2 घंटे का पूरा स्लॉट जब खत्म होगा, उसके बाद आप 20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट का 30 मिनट का एक लॉन्ग ब्रेक लीजिए। मतलब कि 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद आप 30 मिनट का, मैक्सिमम 30 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, जिसके अंदर आप ब्रेकफास्ट कीजिए, खाना खाइए, रेस्ट कीजिए, और फिर जब भी आपको पढ़ना है इसी स्लॉट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली आपका जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। चाहे आपका कोई भी काम हो, लेकिन वो टाइम पे आपको क्या करना है, आप जहाँ पे रीडिंग करते हैं वहीं पे बैठना है 2 घंटे, 25 मिनट्स, 5 मिनट्स। वो 5 मिनट्स में भी मेरा सजेशन है कि अगर पॉसिबल है तो मोबाइल यूज़ मत कीजिए, क्योंकि मोबाइल आपको पता है कि अगर आप 5 मिनट का टारगेट लेके अगर मोबाइल यूज़ करेंगे तो आपको पता है 5 मिनट में कभी मोबाइल हम यूज़ नहीं करते हैं, बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो वो 2 घंटे का जो हमारा स्लॉट है, जो हमारा टारगेट है, वो टारगेट आप इजीली अचीव कर लेंगे। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसमैन इसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर, डिस्ट्रैक्शन जरा भी नहीं लेना है इसमें। बहुत सारा आज के टाइम के अंदर सबसे खतरनाक डिस्ट्रैक्शन, सबसे हमें पढ़ाई से, बिजनेस से, काम से दूर करने वाली कोई चीज़ है तो वो मोबाइल है। उसको हमें 2 घंटे के स्लॉट के अंदर नहीं यूज़ करना है। उसके बाद आप 30 मिनट के जो लॉन्ग ब्रेक होगी उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को बोलते हैं दोस्तों पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो टेक्निक का एक नेचुरल, मतलब कि रेगुलर मेथड है, जिसको आप फॉलो कीजिए और आप बहुत ही अच्छी तरह से अपना गोल आपको मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए 1 सब्जेक्ट 2 आवर चैलेंज, और ये चैलेंज लेने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको दिन के अंदर 3 या 4 बार अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी बहुत सारी बढ़िया सी पढ़ाई आपको मिल जाएगी और बहुत सारी पढ़ाई आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप नोट्स बनाइए कि मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या बाकी रहा, कौन कौन से टॉपिक मैंने रिवीजन किए। तो आपको पता चलेगा कि 2 घंटे के अंदर आपका बहुत सारा जो काम था वो हो जाएगा। मतलब कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो जब भी अपना पढ़ाई का मन हो, पढ़ाई करें, और पढ़ाई का मन होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, इसी तरह की टेक्निक देखने के लिए एमडी सर बायोलॉजी चैनल पे बने रहिए। मैं यहाँ पे बायोलॉजी के वीडियो के साथ आपको मोटिवेशन वीडियो और कैसे पढ़ना है, कैसे आपको स्टडी करनी है, पेपर राइटिंग करना है, एडमिशन कैसे लेना है, ऐसी बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।